सभी ने पाया, दोनों जहां के आका ही से फैज सभी ने पाया। नाम मोहम्मद जिसने पुकारा काम उसी के आया। नाम मोहम्मद जिसने पुकारा काम उसी के आया। बोलो या हबीब अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या हबीब अल्लाह, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं बिदिया, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इसके लिए शुक्रिया कि क्योंकि आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में इस वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग है, मुझे अंदाजा है इस बात का, तो आपने फिर भी हमें टाइम दिया इतनी सुबह सुबह। नहीं कोई बात नहीं, यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। जी बिंदिया, अच्छा आपका जो है, मैंने आपकी मूवीज काफ़ी देखी हैं। एक मूवी मुझे आज तक याद है, मैंने देखी थी नदीम के साथ, आपकी एक मूवी थी जिसमें आप कुछ मतलब पाकिस्तानी नहीं कोई और रोल आपने किया था, तो बड़ी ज़बरदस्त, मतलब मैंने वो वाली मूवी देखी थी बचपन में, तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी थी। और आप माशाल्लाह इतनी क्यूट हैं, बिल्कुल उस वक्त की हीरोइन से बिल्कुल अलग हैं। आंगन आंगन था वो। हाँ हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त आपका माशाल्लाह से काम है और आपने कम मूवीज़ की हैं लेकिन बहुत अच्छी की हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मुझे आगाज़ के बारे में आप बताएं अपने, कि कैसे स्टार्ट लिया था, किस तरह से शोबिस में आई थी? हम तो इंग्लिश न्यूज में आए थे, इंग्लिश न्यूज ब्रॉडकास्टर थे हम। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद आपको पता, जब एक दफा स्क्रीन पे आ जाए वे सारे पीछे आ जाते हैं। हाँ हाँ। तो फॉलो किया उन्होंने, तो सब फिर हमने बड़ी मुश्किल से हाँ किया, क्योंकि आपको पता है न्यूज पढ़ना भी घर से इजाजत नहीं थी, बहुत मुश्किल से इजाजत मिली थी, बल्कि मिली नहीं थी इजाजत। हमने पढ़ना शुरू कर दिया था तो कहते थे एक लड़की आई है बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमने कहा हाँ हमारी तरह है। अच्छा। हमने देखी नहीं है। हाँ, तो फिर बाद में पता लगी गया उनको। अच्छा अच्छा, सही सही। बहुत नाराज हुए, बहुत सख्त नाराज हुए, क्योंकि हमारा आर्मी बैकग्राउंड था, डैडी मेरे आर्मी में थे, डॉक्टर थे। अच्छा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमें कहते थे ड्रामे करो, तो हमें डर लगता था फैमिली की बंदूकें निकल आएंगी। अच्छा। सब मुखालिफत करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस तरह का माहौल था। आपने एज अ इंग्लिश न्यूज कास्टर आपने आगाज किया अपना, तो पीटीवी से आगाज किया होगा। तो फिर पहले ड्रामों में आई या फिल्मों में? नहीं, हम पहले, आई थिंक हम पहले ड्रामों में आए थे। ड्रामों में, अच्छा। सही सही। और उसके बाद फिर फिल्म का भी सिलसिला शुरू हो गया आपकी? हाँ, फिर सिलसिला शुरू हो गया, मतलब जी, एक के बाद दूसरा। सही सही। बहुत ज्यादा प्रेशर था हमारे पर, काम कर लो, फिर हाँ करना ही पड़ा। सही सही। अच्छा, तो आपको खुद से कौन सा सबसे काम, जो आप माशाल्लाह से सिंगिंग भी आपने की है, नाते भी पढ़ी हैं, न्यूज कास्टर हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा काम आपको खुद अच्छा लगता है अपना? थिएटर का। थिएटर का, अच्छा थिएटर भी किया है आपने? थिएटर बहुत किया हमने, अपनी प्रोडक्शंस किए हैं थिएटर में, और बहुत ज्यादा प्लेस किए थिएटर में। वो सारा उनकी लाइब्रेरी में पढ़ी है हमारे प्लेस। तो वो बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि वो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है ना, और कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है थिएटर करने से। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। तो थिएटर का आगाज, मतलब जब आपने ये सफ़र शुरू आपका हुआ है, और घर पे बड़ी ज़्यादा पाबंदियां थी, आपने बताया कि आपने शुरू में बताया भी नहीं घर पे किसी को कि आप इस वक्त आ रही हैं, आप ही हैं वो, तो फिर उसके बाद कब जाके ये मामला सेट हुआ, कब आपके घर वालों ने आपको दे दी, मतलब फ्रीडम मिल गया कि चलो जो करना है? अभी तक नहीं मामला सेट हुआ, अभी बड़े खिलाफ है। अच्छा, अभी तक नहीं सेट हुआ, तो हमने कहा चलो फिर ठीक ही किया, हम करते रहे काम, आप लोगों ने तो नहीं ठीक होना। अच्छा। सही सही। अच्छा, थोड़ा सा अपना फैमिली, मतलब आपने ये तो बताया आपके फादर आर्मी में डॉक्टर थे, उसके अलावा भी कुछ अपनी फैमिली के बारे में हमसे शेयर कीजिए, अपनी एजुकेशन के बारे में। भाई ब्यूरोक्रेट थे, वो इंफॉर्मेशन, और बड़ी बड़ी पाबंदी थी। हमारे अपनी फैमिली वाले ही हमारे काम कटवा देते थे, क्योंकि सेंसर बोर्ड के वो लोग मालिक थे। और वहाँ जब पिक्चर जाती थी फिल्म, तो वो सारे सीन कटवा देते थे। हमने कहा ये क्यों कटवाया आपने? कहते नहीं ये नहीं चाहिए, आपने दुपट्टा नहीं पहना। मैंने कहा हमने स्कार्फ तो पहना हुआ फर वाला। कहते नहीं फर वाला स्कार्फ नहीं, दुपट्टा लगता। मैंने कहा तो बड़ी अजीब बात है, आप लोग कौन से मौलवी हैं? तो कह लिया नहीं। तो ऐसी फजूल में हमारे साथ जिद करते थे वो लोग। अच्छा, इस तरह का चल रहा था सिलसिला, ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद आप, मैंने कहीं देखा था, किसी इंटरव्यू में देखा था या कहीं पे, कि आपको डांस आता था पहले से? आता तो था, वो गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि हम बंगाली है ना। अच्छा अच्छा। एक्चुअली डैडी की तरफ से बंगाली है हम, कलकत्ता बंगाल से, और मम्मी की तरफ से कश्मीरी है।
अच्छा अच्छा। श्रीनगर कश्मीर के। तो वो था, तो मेरे टीचर ने नोट किया, तो उसने कहा कि आप बिंदी, एक बिनती है, तुम थोड़ा सा रक्स सीख लो। हमने कहा वो क्या होता है? कहते हैं तो अंग भाव है। का अंग भाव का मतलब क्या? उर्दू हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ हाँ। कहते हैं वो अंदाज अंदाज तुम, फिर वो सिखाया उसने। फिर हमने 3 साल तक कथक सीखा, क्लासिकल। हम्म, हाँ, तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा सही है। आपने वहीद मुराद के साथ भी काम किया हुआ है ना? हाँ जी, 1-2 फिल्में की हैं। सही सही। बहुत प्यारा एक्टर था, बहुत ही प्यारा। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत ही डिफरेंट एक्टर था वो। हाँ इतना नेचुरल था, हाँ। लगता ही नहीं था कि किसी एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। लगता था अपना रेप्लिका, अपना मिरर इमेज है। हम्म, सही। तो सबसे ज़्यादा वैसे आपने किसके साथ, जो हीरोज़ थे उस वक़्त के, नदीम के साथ आपने काम किया, मोहम्मद अली के साथ भी काम किया है, सबसे ज़्यादा आपके पर्सनल फ़ेवरेट कौन है? किनके साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? ये वहीद मुराद ही था। बाकी तो मोहम्मद अली के साथ हम उसको पिताजी कहते थे। अच्छा। तो कहते तुम हमें पिताजी क्यों कहती हो? मैंने कहा आप लगते ही पिताजी हैं, तो हम क्या करें। उन्होंने कास्टिंग, यंग लड़कियां जो आती, जो अभी तक चल रहा है इंडिया में भी, हाँ पाकिस्तान हाँ में भी, हाँ हाँ हीरोज बड़े होते हैं तो यंग लड़की के साथ आ जाते हैं। हाँ हाँ। तो हाँ, तो हम बताते हीरो तो हमें महसूस नहीं होता था, हम्म, बस खड़े हो जाते थे, हम काम करते थे। अच्छा। लेकिन वही वही तो मेक एवरीबॉडी फील यंग। हम्म वो चाहे उम्र का डिफरेंस भी था, वो फील नहीं कराता था। हम्म, सही सही। ही वाज वेरी डिफरेंट। हाँ हाँ सही। तो उस वक्त आपने जो मूवीज़ की थी, तो आपकी क्या उसमें इंस्पिरेशन थी? मतलब मूवी का स्क्रिप्ट देख के आप लेती थी क्या, या फिर? नहीं, वो घर आते थे, स्क्रिप्ट हमें सुनाते थे। हाँ हाँ तो हाँ, तो हम बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, कहते ये नहीं करना, वो नहीं, कहते प्लीज कर लें। तो फिर मम्मी वो कहते थे प्लीज इसको क्या करें, फिर तो कहती कर लो। तुमने कहा नहीं करना, तो कहते थे बीवी हम बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने कहा आपका जहाँ खतरा खत्म होता है हमारा शुरू होता है। तो अच्छा। हमें हमें ना डराएं आप। हाँ, हमें समझ ही नहीं आती थी उनकी जुबान, वो हाँ किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला करते थे। हाँ हाँ। हमने कहा आप हमें धमका रहे हैं या डरा रहे हैं, हम नहीं डरने वाले। हाँ, सही। तो कहते थे नहीं। हाँ, जब देखते थे कि ये तो जिद में आ गई है, कहते थे नहीं हम कुछ नहीं डरा रहे आपको, आप प्लीज कर लें। अच्छा, फिर जाके हम करते थे। मतलब इतना वैसे लोग बड़ी आपके पीछे पड़े हुए होते थे और बोल रहे होते थे कि मूवीज में काम। हाँ इतनी ज्यादा इंडिया से इतनी ऑफर्स आती थी, हाँ वो करोड़ों रुपए उस वक्त देने को तैयार थे, और हम कहते थे नहीं हमने नहीं जाना वहाँ। हम असल में ये डर था कि मजहब 2 मजहब हैं, हाँ हाँ। तो इस्लाम से हम दूर ना हो जाए, अच्छा अच्छा, तो हमने नहीं जाना वहाँ। सही तो सही। राइटर्स कहते थे आप चलिए वहाँ, राइटर्स लिखेंगे आपके ऊपर। हम्म, मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं लिखेंगे, हम कौन सा इतना तोप चीज है जो लिखेंगे। हम्म, तो अच्छा। ये जो यश चोपड़ा है हाँ हाँ। और ये सारी प्रोडक्शन ने हमें एक दफा बुलाया जरूर था। अच्छा। मिन्नतें करते थे कि प्लीज आ जाए, आप पैसों की वजह से नहीं आ रही। तो हमने कहा नहीं, कहते हम सब आपकी फैमिली का इंतजाम भी कर देंगे, घर भी दे देंगे, सब कुछ, पैसे भी दे देंगे। लेकिन पता नहीं हमने क्यों नहीं गए। हाँ हाँ। हमें बस ये डर था कि कहीं अपने मजहब से दूर ना हो जाए। सही सही। एक्चुअली हमें आना ही नहीं चाहिए था शो बिजनेस में, हम बड़े डिफरेंट थे। हम स्पिरिचुअली बहुत मजहबी थे और बड़े स्पिरिचुअल थे, और सारे वक्त यही सोच रहे ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, और ये फिर हमें पहना देंगे कपड़े जो अजीब से हैं। तो बस हाँ, बहुत आप ग्रेसफुली आई हैं। जितनी भी मैंने आपका जितना काम देखा है टीवी पे, मूवीज पे, तो आपका माशाल्लाह से हमेशा ही बड़ा ग्रेसफुल सा एक आपकी ड्रेसिंग होती है, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, Thank अभी इस वक्त आप अमेरिका में हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे आपने एज अ ट्रांसलेटर भी काफ़ी काम किया और आपको काफ़ी सारी ज़बानें आती हैं। हाँ, हमने इंटरप्रेट किया है इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और बंगाली में। ये यूएस इमिग्रेशन में हम काम करते थे। तो तो ये ज़बानें हम कैसे जब पहले सीखी आपने? बंगाली तो डैडी की जुबान थी, तो वो सीख ली हमने। बचपन में कहीं 2-3 लफ्ज सीखे हुए थे, तो बाद में यहाँ पे हमारा म्यूजिशियन जो था ना, जो गाने बनाता था, वो बंगाली था। तो हमने कहा तुम बंगाली में बात करो, तो कहते हैं भांगा भांगा मतलब है टूटा फूटा। कहते नहीं आप भांगा भांगा बोलती हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या भागा बोलूं या सीधा बोलूं, तुम बोलते जाओ, भागा बोलते बोलते सीधा हो जाएगा। तो तुम ही बोलो, मैं सीधा कर लूंगी। तो फिर बहुत वो बार बार अंग्रेजी पे आता। मैंने कहा तुम्हें क्या कोई कॉम्प्लेक्स है कि मैं बंगाली हूँ, तुम अपनी जुबान क्यों नहीं बोलते हो। तो बड़ी मुश्किल से उसको हम मनवाते थे, मतलब बोलता था, फिर हम सीख गए। फिर कोई बंगाली गाने भी उन्होंने हमारे तैयार किए।
अच्छा, तो ये उस ज़माने में भी हुआ करता था कि इस तरह के लोगों को कॉम्प्लेक्स थे कि अपनी ज़बान नहीं बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है? पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है, हमें तो इंग्लिश बोल तो सकते हैं हम फ्लुएंटली, लेकिन हाँ जो जबान का मिठास उर्दू में है ना, वो यहाँ भी जब हम इंटरप्रेट करते थे ना यूएस इमिग्रेशन में, हाँ, तो वो प्रोसिक्यूटर और लॉयर्स कहते थे आप इतना प्यारा बोलती हैं। मैंने कहा क्या आप बोलते हैं? कहते हैं जो भी बोलती हैं। तुम कहते हैं ये क्या जुबान है? मैंने कहा उर्दू। कहते हैं उर्दू। मैंने कहा उर्दू नहीं है, उर्दू। तो कहते थे आई से ट्विस्ट योर टंग आर इन इट। तो कहते हो ओके। तो कहते हैं इतना अच्छा साउंड करता है। हम कभी रास्ते में बसेस या ट्रेन में भी कभी चले जाते थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, तो वहाँ लोग हमारा मुंह देखते थे कि क्या बोल रही है। अच्छा, हमने कहना कि देखें अपनी जुबान की कदर ही बाहर आके आती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वाकई ऐसे ये उर्दू से ज़्यादा मीठी ज़बान कोई और नहीं है, जितनी इसमें बिल्कुल खूबसूरती है। और ये एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत बड़ी एक आबादी है दुनिया की जो कि ये ज़बान किसी न किसी हद तक अगर बोल नहीं सकती तो समझती ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही। तो आपने वहाँ पे काम किया, तो अभी आपने शोबिस से क्यों नाता तोड़ा हुआ है? नहीं बस अभी अभी कभी कभी हम शोज कर देते हैं, म्यूजिकल शोज। नाता नहीं तोड़ा, बस हम आने लगे थे तो ये कोरोना वायरस शुरू हो गया। हम्म, हमारे फ्लाइट सब कुछ बुक था, फिर वो कैंसिल कर दिया, पूरी दुनिया में ही हो गया। हाँ हाँ तो बस इस वजह से आना चाह रहे हैं। हाँ। प्लान अभी भी है कि जैसे ये मध्यम पड़ेगा हम आ जाएंगे। सही सही। अच्छा, कुछ आपके लिए ना कमेंट्स आए हुए हैं, वो मैं शामिल कर दूं। अजहर उस्मान ने कहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी नात पड़ी है। थैंक यू थैंक यू। आफ्ताब हमारा शाहिद। बड़ा दिल था, शुरू से हम नात के बड़े शौकीन थे, नौहार नात के। अच्छा अच्छा, सही। आफ्ताब शाहिद ने भी आपकी आवाज़ की बहुत तारीफ की, कहते हैं ज़बरदस्त नात, बहुत खूबसूरत आवाज़ है बिंदिया जी आपकी। थैंक यू सो मच। और ईशान खान भी यही कह रहे हैं। राइट। अच्छा बिंदिया, मुझे ये पता चला आप माशाल्लाह से, जब से मैं आपको देख रही हूँ आप इतनी, मतलब मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, हमेशा आपकी लुक्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं शुरू से। तो लेकिन जब से मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से आपने अपने आप को बिल्कुल वैसी स्लिम स्मार्ट, वैसी खूबसूरत रखा हुआ है, तो इसके पीछे क्या राज है? अभी तो थोड़ा वेट पुट ऑन किया है, वो राज नहीं है। शुरू से हमारे डैडी जो थे ना, वो आर्मी में थे ना, तो सुबह सुबह 3:30 बजे जगा देते थे, दौड़ लगाओ। तो बड़ी वर्जिश कराते थे हमें, कहते थे सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होती, इंसान को वर्जिश भी करनी चाहिए। ऑल स्टडीज एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो एक हैबिट सी हो गई विटामिन खाने की और अपनी एक्सरसाइज करने की, जल्दी सोने की, जल्दी उठने की। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो ये बेसिक्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए। हाँ, टाइम पे सो जाएं और 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। अच्छा। लेकिन अभी थोड़ा वेट पुट ऑन किया, अभी हम लूज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम्म। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपकी और देखी थी जो मेरा ख्याल है आपका एक और सीक्रेट है, और वो है आपका नाश्ता। वो हमने एक दफा टीवी पे दिखाया था, हाँ हल्दी दूध में और कच्चा अंडा। हाँ। हाँ, वो बहुत हेल्थी नाश्ता था। जी जी। तो वो आपकी आदत है, अभी तक वही नाश्ता करती हैं आप? हाँ करते हैं अच्छा ज्यादातर। अच्छा, चलो मैं लिसनर्स को बता दी चलूँ कि बिंदिया हमेशा नाश्ते में जो लेती हैं वो बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है। एक गिलास दूध होता है, उसमें थोड़ी सी हल्दी होती है और उसके साथ एक कच्चे अंडे की सफ़ेदी होती है, और साथ में नहीं जर्दी होती है, जर्दी होती है। अच्छा, जर्दी होती है। हाँ, ये एज अ उसको ड्रिंक फेंट लेती लेते हैं हैं। फेंट के, और वो दूध जैसा भी हाँ हो, ठंडा हो गर्म हाँ। हो, बिंदिया को फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में एक और नहीं भी चीज़ है ना बिंदिया, क्या? वो लहसुन। हाँ लहसुन 1-2 ऐसी निकल के खा हाँ लेते हाँ, हैं हम। सही। वो इसलिए कि हमारी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ हाँ। तो वो कंट्रोल रखने के लिए वो खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब कोई ब्यूटी सीक्रेट भी है कि आपकी स्किन वगैरह माशाल्लाह से जो इतनी अच्छी है, और कहते हैं लहसुन खाने से बहुत अच्छी स्किन भी रहती है, स्लिम रहते हैं। हाँ हाँ सही। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सही। चले जी। अच्छा, इसके साथ राजा हिंदुस्तानी ने भी आपके लिए कमेंट भेजा हुआ है, कहते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी नात और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको और बहुत कामयाबियाँ दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राज साहब। अनवर बादशाह का भी मैसेज है, और उन्होंने कहा सीनियर एक्ट्रेस बिंदिया मैम को वेलकम करते हैं, और डे लाइट डी डाइट में बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बिल्कुल। लिसनर्स, आप लोग अगर कोई सवाल भी भेजना चाहते हैं बिंदिया के लिए तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं, और वो मैं शामिल करूंगी, बिंदिया जी उसका जवाब देंगी। आफ्ताब शाहिद आप कहते हैं कि मैम आपको यश चोपड़ा के साथ काम करना चाहिए था। हमें करना चाहिए था, हमने बहुत भारी गलती की। यश चोपड़ा ही नहीं थे, वो तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे। वो ऐसे जैसे हमारे घर फोटोग्राफर को भेजते थे, वो फोटोग्राफर आके 1000 तस्वीरें लेता था और उसमें से एक चुनते थे।
मैंने कहा आप इतनी तस्वीरें ले रहे हैं, बस भी करें क्या? हम झुकते थे पायल बांधने के लिए तो तस्वीर ले रहे हैं, शू बांधने के लिए, स्नीकर्स बांधने के लिए तो तस्वीर ले रहे हैं, हम सर पे हाथ बाल पीछे कर रहे हैं तो तस्वीर ले रहे हैं। मैंने कहा अभी बस भी करें, कहते नहीं हम इनमें से बेस्ट वाली चुनेंगे। मैंने कहा अच्छा इतनी परफेक्शन है काम में। सही। अच्छा, शेख नूर ने आपसे सवाल किया कि आप सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिव रहती हैं? फेसबुक पे हैं हम। तो एक्टिव रहती हैं आजकल, जैसे लोग लाइव आए हुए होते हैं, या फिर आपको नहीं पसंद इतना ज़्यादा? इतना ज़्यादा नहीं। इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, सही। अच्छा, अब्दुल रऊफ ने आपसे पूछा हुआ है कि मोहम्मद अली के साथ आपने कुछ मूवीज में काम जो किया है, तो कोई मूवी का नाम आपको याद है अभी? बड़ा आदमी। बड़ा वो आदमी। गाना भी बड़ा हिट हुआ था, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कर लेंगे चार बातें बरसात के बहाने। वो हमने अपनी आवाज में भी गाना गाया है। अच्छा। इसको अभी क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम गा सकते हैं। हाँ। गा तो नहीं सकते, खैर हम गाना उसको कहते हैं जो क्लासिकल गाना हो उसको हम गाना कहते हैं। तो अभी हम जब आने से पहले हमने जो है उस्ताद शफकत अली खान साहब से ट्रेनिंग ली थी 6 माह की। उन्होंने कहा था 1 साल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना तराश दूंगा। तो हम जाके वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर हमें आपकी एल्बम का इंतजार रहना चाहिए क्लासिकल। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अब्दुल रऊफ ने कहा है कि आपका बहुत माशाल्लाह पोलाइट लहजा है और बहुत आप अच्छी तरह से नरमी के साथ बात करती हैं। बहुत लोगों ने कहा है। जी। अच्छा, कुछ अगर हमें थोड़ा बहुत गा के सुनाए तो? गा के सुनाए? कौन सा वाला गाना गा के सुनाए? जो आपका बहुत फेवरेट हो। अभी सब गला ठीक नहीं है हमारा, लेकिन थोड़ी कोशिश सी करते कोशिश, हैं। हाँ बिल्कुल। कौन सा वाला मुझे याद नहीं, अभी कुछ आया। अभी आप कह याद रहे थे आता ना, है। कह रही थी कि ये वाला गाना भी आपने गाया था, तो यही गा दीजिए। एक वो गा देते हैं, वो जो क्लास में सीखा था हमने। हम्म। बीच में से सुना देते हैं, शायद शुरू का याद आ जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, छाप तिलक। जी जी। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना लगाई के, नैना लगाई के, नैना लगाई के, नैना लगाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना लगाई के। आवाज नहीं निकल रही बहुत। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मुझे अंदाजा हो रहा है आपका गला खराब हो रहा है, तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा गाया, लेकिन अभी भी आपने बहुत ज़बरदस्त। और अभी एक गाना मेरे पास और भी लाइनअप हुआ है जो कि मुझे प्ले भी करना है आपके लिए। अच्छा, अब्दुल रऊफ आपके बहुत बड़े फ़ैन, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े फ़ैन है। उन्होंने कहा है कि आई सॉ दिस मूवी इन दोहा सिनेमा, जब ये वाली मूवी लगी थी बड़ा आदमी, तो इन्होंने देखी बड़ा थी। आदमी। जी। हाँ जी, साजन थैंक यू। बलोच कहते हैं कि अब बिंदिया जी वेलकम, और अब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अब आगे आप कोई ड्रामा करेंगी टीवी पे कि नहीं करेंगी? वापस जाके करेंगे, हम इसे प्लान करेंगे, जरा सा हालात अच्छे हो जाए मिलके पूरी दुनिया में, तो फिर हम जाएं वापस और शुरू करें। अभी भी बहुत प्रोड्यूसर्स कॉल करते हैं हमें, उनका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है उनकी कि अभी तक दे नीड मी, तो फिर हम करेंगे जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अर्जुन रॉय का आपसे सवाल है कि बिंदिया, जब आपने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था तो आपकी क्या फीलिंग थी? हमारी फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। हमें सबने बड़ा डराया, कैसे लगेगा आपको जब पहली दफा आएंगी, सामने के बंदे खड़े हुए। तो हमने जब वो शॉट दिया, हमने कहा बंदे किधर हैं, ये तो कैमरे खड़े हैं। कहते हैं आपको नर्वस नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, हम आई थी, गॉड गिफ्टेड विद कॉन्फिडेंस। हाँ, ग्रेट। कोई डर नहीं लगा। हाँ हाँ, जबरदस्त। अब ताप शाहिद ने कहा है आपकी आवाज़ गाते हुए कुछ आपके मुल्क की जो बुशरा अंसारी हैं उनसे मिलती है। अच्छा, बुशरा अंसारी तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारी सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, और बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी। अच्छा, जबरदस्त। रिशान खान ने कहा है कि आपको मैं सलूट करता हूँ कि आपने एक्टिंग इसलिए नहीं उस वक्त की कि आपने मजहब के बारे में सोचा, आप हमेशा कामयाब हैं। हाँ, हमने बड़ा सोचा कि हमारे पैगंबर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, इनसे कहीं दूरी ना हो जाए, ये कहीं और मजहब ना सिखाने शुरू हो जाएं और इंसान कहीं बहक ना जाए। तो हम फिर भी सोचते हैं कि हम क्यों नहीं गए, हम जाते, पैसा भी बहुत कमाते और शोहरत भी बहुत कमाते और बड़े तरीके की मूवीज भी होती और हमारे मुताबिक की होती। फिर हम सोचते हैं नहीं, हम इसलिए नहीं गए, तो ठीक है, हमने ठीक किया। बिल्कुल सही बात है। और जो कुछ होता है वो आपकी भलाई के लिए होता है, लेकिन हम आपको बिंदिया आगे ज़रूर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे काम इंशाल्लाह करें। आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी आप बात भी इतनी अच्छी इंशाल्लाह करती हैं, तो हम ज़रूर आपको देखना चाहेंगे आगे। इंशाल्लाह 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 दुआ करें, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दुआ करें, क्योंकि जिस तरह से दुनिया पूरी लपेट में आई हुई है कोरोना की, ये मत्थम पड़ जाए और सब ठीक हो जाए, वैक्सीन निकला है और सबका इलाज हो जाए। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह बिल्कुल। और ज़रूर इंशाल्लाह हम आपसे, जब आप नया कोई प्रोजेक्ट कर रही होंगी ना, जब ये कोरोना का मामला सब ठीक हो जाएगा, तो उस वक्त भी हम आपको ज़रूर ऑन एयर लेंगे और आपके उस काम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, वो तो आपने सुबह सुबह हमें टाइम दिया। और कुछ कहना चाहें हमारे लिसनर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए बस हमारी दुआ करें, दुआओं में बड़ी ताकत होती है और हम वापस आ जाए और काम करें इंशाल्लाह। चले जी, इंशाल्लाह। और अतर साहब ने हमें एक दफा कहा था, तो हमने कहा था साहब मोस्ट वेलकम, हम कहते हैं महविश आपको कॉल करेंगी, तो प्लीज विंध्या जी। मैंने कहा प्लीज क्यों कहते हैं आप, हम कर लेंगे, डोंट यू वरी। पर हमने उनको पहले ही गाने भेज दिए थे जी जी ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। जी जी बिल्कुल, मेरे पास गाने मौजूद हैं, मैं आपके गाने चलाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बिंदिया, आपने हमें टाइम दिया। सीरियसली मेरे लिए थैंक यू सो बहुत मच। बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है, आपसे मेरी बात हुई है। और बस आप इसी तरह से, मेरी दुआएं, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं कि आप बहुत अच्छी तरह, जैसे आपने पहले काम किया वैसे ही आगे भी करें आमीन आमीन इंशाल्लाह। आमीन। चलिए, बहुत शुक्रिया, Thank थैंक यू you सो so मच। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया आमीन, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, बिंदिया की आवाज़ में आप ये सॉन्ग सुन रहे हैं। थोड़ा ही वक्त रह गया है मेरा आपके साथ, ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए, साथ रहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिंदिया की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत पसंद आई होंगी। बहुत सादा दिल और बहुत दिल से बोलने वाली खातून है ये।